हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड सीक द ट्रुथ। और देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टैरो में कहीं एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, कहीं किसी इमोशन को, स्पेशली नेगेटिव इमोशन को एग्जैजरेट करने की बात करता है, ज़्यादा महसूस करने की बात करता है, विक्टिम कॉन्शियसनेस की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे देखिए अगेन मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे किसी तरीके की एंडिंग हो सकती है, बिगनिंग हो सकती है। और क्योंकि ये सोर्ड्स का कार्ड है तो ये एंडिंग, ये बिगनिंग इतनी कंफर्टेबल रहती हुई नहीं दिख रही है, या मैं कह सकती हूँ कि किसी लेवल पे एक डिसकम्फर्ट रहता हुआ दिख रहा है। जहाँ एक तरफ खुशी है, वहाँ दूसरी तरफ एक उदासी भी आप महसूस कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ एक सुकून आप महसूस कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ एक एंग्शियस एनर्जीज भी रह सकती हैं। और देखिए सेजिटेरियस, जब भी कोई चीज़ एंड होती है, भले ही वो हमको सर्व ना कर रही हो, भले ही उसकी वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले हमारी लाइफ में हों, लेकिन उस पुरानी चीज़ के साथ इतना अटैचमेंट हो जाता है कि हम उसको लेट गो नहीं कर पाते हैं, या उसको लेट गो करना इतना आसान नहीं होता है। और नई चीज़ें भले ही जितनी भी अच्छी हों, क्योंकि हम पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, तो कहीं एक एंग्शियस एनर्जीज भी रहती हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे सेजिटेरियस, मैं आपको यही कहूँगी कि जब तक हम पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं और जब तक हम नई चीज़ों को अपनी लाइफ में वेलकम नहीं करते हैं, तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में नहीं लेकर आते हैं। तो देखिए अगेन इस वीक पुरानी चीज़ों को लेट गो करके नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, वेलकम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए दूसरी बात, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ें हो सकता है कि आपके हिसाब से ना चल रही हों, कुछ इश्यूज़ हों, कुछ मसले हों, और कहीं उनको आप बहुत ज़्यादा ही महसूस कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि अपने माइंड में आप बहुत बड़ा बना रहे हैं। और देखिए सेजिटेरियस, अगर ऐसा भी आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है दैट एवरीथिंग इज़ इन द माइंड। और काफ़ी बारी मैंने आपको इस चीज़ के लिए एग्जाम्पल भी दिया है। अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ और मेरी उंगली कट जाती है, तो देखिए अब इस चीज़ को लेकर मैं खुद को क्या कहती हूँ, या अपने माइंड में मैं इसको कितना बड़ा, कितना छोटा बनाती हूँ, यही डिटर्मिन करेगा कि मैं परेशान रहूँगी या फिर खुश रहूँगी। देखिए फिर से, अगर इस चीज़ को लेकर मैं अपने मन में बोलती हूँ, ओ माय गॉड उंगली कट गई, अब सेप्टिक तो नहीं हो जाएगा, कितना खून निकल रहा है, और ऐसी सी बातें अपने आप को बोलूँगी, तो देखिए जाहिर सी बात है मैं परेशान होंगी। और अगर उंगली को देखकर मैं कहूँ कि देखिए जब किचन में काम करते हैं तो छोटे मोटे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, नॉट अ बिग डील, डॉक्टर को एक बार ही दिखा लेते हैं कि कोई बड़ा मसला ना हो, और इसमें बैंडेड लगा के मैं दूसरे कामों पे अपना माइंड लगाऊं और इसको इग्नोर करूं, तो यकीन मानिए ये चीज़ बहुत छोटी सी बन के रह जाएगी और मुझे बॉदर भी नहीं करेगी। तो देखिए इसी तरह से अपनी चेकिंग आप ज़रूर करें कि किसी चीज़ को आप माइंड में बहुत बड़ा तो नहीं बना रहे हैं,
और देखिए ऐसा आप करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे सीक द ट्रुथ का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, कहीं अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी आपके साथ हो रहा है कहीं फेयर नहीं हो रहा है, कहीं किसी लेवल पे एक इनजस्टिस हो रहा है। तो देखिए ऐसा भी सेजिटेरियस आप पाएँ तो इन एनर्जीज़ में से भी ज़रूर अपने आप को बाहर निकालें और देखिए कहीं अपफ्रंट होके चीज़ों को डील करें। जैसे कि ये कार्ड कहता है सीक द ट्रुथ, तो रियलिटी को, सच को जानने की कोशिश करें और कहीं अपने आप को अगेंस्ट सच से ज़रूर वाकिफ़ करें कोई भी एक्शन, कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ब्लॉसम। तो देखिए ब्लॉसम का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी चीज़ के खिलने की बात करता है, कहीं एक नई बिगनिंग की बात करता है, कहीं एक फ्रेश स्टार्ट की बात करता है। तो मन ही मन इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप अपने आप को इसी चीज़ से रिलेटेड क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं जहाँ पे आप आगे क्या डायरेक्शन लें, आप क्या करें उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिफ़िकल्ट चॉइस, कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन भी आपको लेना है और उसके बारे में आप सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बेवजह एक चिंता भी आप करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मैं वही कहूँगी जो आपको प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कहा कि अपनी चेकिंग ज़रूर करें कि वाकई में ये चीज़ इतनी बड़ी है, वाकई में ये मसला इतना बड़ा है, आपके माइंड ने इसको इतना बड़ा बनाया हुआ है। ओवरऑल देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से बेटर एनर्जीज़ दिख रही हैं, या मैं कह सकती हूँ कि अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं, क्योंकि मन ही मन के लिए ब्लॉसम का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। और कहीं सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक पैसिव एनर्जीज़ की बात करता है, जहाँ पे आप फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं एक सोच आपके माइंड में चल रही है कि भाई अब नेक्स्ट आप क्या करें अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए। तो देखिए कभी कभी पॉज लेकर थोड़ा सा चीज़ों को लिए सोचना, थोड़ा सा चीज़ों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कहीं ऐसा ही आप भी अपने पर्सनल फ्रंट में करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो देखिए जो भी आपका मकसद है, जो भी आपका गोल है जिसको आप पाना चाहते हैं, इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि आप उसके बहुत बहुत करीब हैं। तो जो भी एफ़र्ट्स रिक्वायर्ड हैं आप ज़रूर करें। और अगर आप पीछे किसी भी चीज़ को लेकर या इसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे कि कब आप अपने मकसद के करीब जाएंगे, कब आप अपने मकसद को अचीव करेंगे, तो देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप अपने मकसद, अपने गोल के बहुत ही करीब हैं और बहुत जल्दी आप उसको अचीव भी कर लेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मर्क्यूरी प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।